अब राहुल गांधी को सिर्फ बात करने वाला बता रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं वो। मोदी जी मुसलमानों के लिए बात भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं लगातार, आप देखिए। लेकिन राहुल गांधी नाम लेने से डर रहे हैं तमाम। और 29 में राहुल गांधी तैयार है पूरी तौर पर पीएम बनने के लिए, आपको पता है? नहीं, राहुल गांधी खुद से तैयार है ना। मेरे साथ इस वक्त शहजाद अली साहब हैं, जो बीजेपी की बहुत ही एक्टिव नेता हैं। खासतौर से जामिया नगर में आप बहुत ही एक्टिव देखे जाते हैं, जामिया नगर की समस्याओं को लेकर के। आज हम कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में इस वक्त हैं, और सेंट्रल पार्क में जो प्रदर्शनी लगी है मोदी जी के जीवन पर, यहाँ इनसे मुलाकात हुई। आप ये बताइए, मोदी जी के जीवन पर ये प्रदर्शनी क्या लोगों के जीवन पर कोई असर डाल सकेगी? नहीं, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, एक आप देखिए तस्वीर भी दिख रही है चाय वाला, जिस तरह से कांग्रेस मजाक उड़ाती है, कांग्रेस की तमाम लीडरशिप चाय वाला। आज एक चाय वाले की जो शुरुआत वहाँ से हुई, उसके बाद फिर एक कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत हुई, और उस कार्यकर्ता के रूप में से धीरे धीरे तमाम पदों पे काम करते हुए देश का नेतृत्व कर रहे हैं 11 साल से। 29 में फिर चुनाव होगा, तो फिर जनता उनको जिताएगी, क्योंकि वो काम ही ऐसा कर रहे हैं। 29 में राहुल गांधी तैयार है पूरी तौर पर पीएम बनने के लिए, आपको पता है? नहीं, राहुल गांधी खुद से तैयार है ना। देखिए, आप समझिए, राहुल गांधी खुद से तैयार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जनता तो तैयार नहीं है। जनता नहीं तैयार? जनता ही तो बनाएगी ना। जनता जनार्दन है, जनता सबसे बड़ी ताकत है देश की। तो जनता चाहेगी तभी तो होगा। खुद से मैं तैयार हो जाऊं कि जी मुझे बनना है, तो आप तैयार होते रहे। लेकिन आप ये समझिए, जिस तरह से कांग्रेस ने एक लंबा, आप कह सकते हैं लंबे अरसे तक राज किया है देश पे, अगर देश में जिस तरह से वो बात करती है माइनॉरिटी की, काम किया होता, तो आज कांग्रेस को अपनी जगह तलाशने की जो कोशिश है कि मेरी जगह वापस किसी तरह से बन सके, वो ना जरूरत पड़ती। इसके जो इंचार्ज हैं हमारे, जो दिल्ली प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर विनोद बछेती जी, इसके पूरे प्रदर्शनी के इंचार्ज उनको बनाया गया है। एक लंबे समय से वो संगठन के लिए काम कर रहे हैं, 32 साल हो गए उनको संगठन के लिए काम करते हुए, और इतने डेडिकेशन के साथ, इतनी मेहनत के साथ, इतने हार्डवर्किंग के साथ ऐसे लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो काम है, ये काम ही आदमी को आगे ले जाता है। बात करने से, जैसे राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, जनता तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रही ना। अब राहुल गांधी को सिर्फ बात करने वाला बता रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं वो। पूरे देश में लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। आप देखिए, वो सुबह शाम भाजपा और आरएसएस को गाली देते हैं, भला बुरा कहते हैं। मोदी जी की माता जी के लिए उनके मंच से अपशब्द बोले जाते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या उन्होंने मुसलमानों के लिए, उनके हक में एक भी लाइन आज तक बोली है? बड़े मुसलमान तो उन्हें अपना नेता मान रहा है ना, ओवरऑल अगर आप देखेंगे। मुसलमान मान रहा है, लेकिन राहुल गांधी उनके लिए बोल रहे हैं एक लाइन। तो ये जो समझना पड़ेगा हमारे लोगों को, देश की जनता ये समझ रही है। करते हैं हमारे लोगों को, डराते हैं कि भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है, ये है वो है। लेकिन आप देखिए किस तरह से मोदी जी मुसलमानों के लिए बात भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं लगातार। आप देखिए, चाहे वो पसमानदा मुस्लिम की बात हो, लेकिन राहुल गांधी नाम लेने से डर रहे हैं। तमाम और विपक्ष पार्टियां जो है ना, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, मुसलमानों का नाम लेने से डरते हैं। तो ये कैसा हमदर्दी और कैसी ये माइनॉरिटी की जो राजनीति की बात कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। चीजें बदल रही हैं। आप देखना 29 के अंदर जो सरकार बनेगी, एक माइनॉरिटी मुसलमानों का खास तौर से एक बड़ा वोट बैंक जो है भाजपा को जाएगा। ये मेरा इस बात पे पूरा कॉन्फिडेंस है। का कारण है, देखिए जितनी स्कीम्स हैं जी, चाहे वो चूल्हा, जो गैस चूल्हा है, सिलेंडर है, चाहे वो पीएम आवास योजना है, चाहे वो आपका जो स्टार्टअप इंडिया वाला चल रहा है, लोन वाला चल रहा है, चाहे वो कोई भी स्कीम की आप बात कर लीजिए, तमाम जो स्कीम्स हैं कहीं ना कहीं उसका फायदा हर एक देश की जो नागरिक है, जो अल्पसंख्यक है, जो पिछड़ा है, ओबीसी है, जो SC ST है, सबको उसका फायदा मिल रहा है और मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 33% जो है पीएम आवास योजना का फायदा मुसलमानों को मिला है, मकान बने हैं पक्के, चाहे वो सुलभ शौचालय की बात है। तो यही कारण है कि लोग जो है ना काम चाहते हैं, बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखेंगे कि जैसा कि शहजाद अली साहब कह रहे हैं कि 2029 में भी बीजेपी रिपीट करेगी। बहरहाल इनका अपना कहना है, इनका अपना दावा है और इनके अपने दावे है। तो देखना है कि आने वाले दिनों में बीजेपी क्या फिर रिपीट करेगी या राहुल गांधी उनको रोक पाने में कामयाब होंगे।